गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना था। एक्सरसाइज नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और परपेंडिकुलर, बेस, हाइट में क्या रिलेशन होता है और रिलेशन को लेके साइन, कोस और टेन किस तरह से हमने उनके रिलेशन को डिफाइन किया था। आफ्टर दैट जो रिलेशन हमने डिफाइन किया उसके एप्लीकेशंस में कैसे यूज करेंगे, तो इसमें तो केवल दो बातें हमें सीखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। केवल दो चीज़ें अगर आपने इस एक्सरसाइज में सीख ली 9th में, सभी क्वेश्चंस इसके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सुंदर सी आई बना दी हमने आपकी रोजी को, ये ईयर भी बनाने हैं, ठीक है, ईयर भी हमने बना दी, ओके। ये आप यहाँ पर खड़े, ठीक है, और आपकी नजरें कहाँ पे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, ओके। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई काइट है और इस काइट को आप देख रहे हैं, तो आपकी लाइन ऑफ साइट कौन सी हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट आपकी ये हो जाएगी, ओके। इस तरह से आप देख रहे हैं। और अगर आप अपनी आंखों से बिल्कुल सीधा एकदम खड़े होकर देखें 180 डिग्री पे, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल, ओके। आप इसको इंटरसेक्ट करवा दीजिए, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई आपकी, दैट इज लाइन ऑफ साइट। जिस तरफ आप देख रहे हैं वो लाइन कौन सी होती है, लाइन ऑफ साइट। ऊपर देख रहे हैं आप काइट को, ठीक है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। ये आपकी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आप पैरेलल देख रहे हैं अपनी आंखों के बराबर। इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, जहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, अब देखिए इसको आप ए मान लीजिए, बी एंड सी। अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी हाइट भी नहीं बढ़ा सकता है, इसको भी यहाँ पे बढ़ा दीजिए आप, इसको पॉइंट बी दे, तो देखिए बी डी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दीजिए ई, सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। आपकी हाइट तो फाइंड आउट करवा सकता है ना, आपकी हाइट कैसे निकालेंगे, इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, बी डी फाइंड आउट कर लीजिए जो कि किसके इक्विवेलेंट है, सी। ये सब तो आप राइट एंगल ट्रायंगल थ्रू हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द थ्योरी ऑफ एलिवेशन, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री। और ये किसके ऊपर अप्लाई होती है, ऑलवेज इट्स अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका अपोजिट देखते हैं। मान लीजिए आप अपने घर के ऊपर खड़े हैं, आपका सुंदर सा घर है, ठीक है, ठीक है, जैसा भी है, अपन घर की सुंदरता पे नहीं जा रहे, अपन अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं। और आप यहाँ पे खड़े हैं अपने घर पे, ठीक है, बालकनी बनी हुई है, यहाँ पे खड़े हो, और नीचे यहाँ पे एक सुंदर सी गाड़ी खड़ी है, उसे आप देख रहे हैं, ठीक है। कार बना दे छोटी सी, जैसी भी बन रही है मुझे, ठीक है, ये ऐसी कोई बाइक है, कुछ भी है, इसको आप क्या, चलो बैल बन गया, बैल मान लेते, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। और लाइन ऑफ साइट कौन सी होगी, ये वाली। अब की बार आप क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख, ठीक है। और अब की बार आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी आपकी, लाइन ऑफ साइट ये होगी। इन दोनों के बीच में जब की बार एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन एंगल। कौन सा एंगल हो गया, डिस्पर्शन एंगल। तो देखिए दो ही पोजीशन अपने पास यहाँ पे है,
जब आप नीचे खड़े हो, जमीन पे खड़े हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नीचे खड़े हो तो ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपकी लाइन ऑफ साइट कहाँ ऊपर की साइड में हो, देन मेड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप हाइट पे हैं और नीचे देख रहे हैं, आप हाइट पे हैं और नीचे देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा होगा? डिस्पर्शन एंगल। देखिए इसको क्लियरली देख लेते हैं। ये कोई पोल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आई है, इसको आप देख रहे हैं, ये ए टॉप पॉइंट है पोल का, सी पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हैं। ये जो एंगल होगा ये एलिवेशन एंगल होगा। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल होगा? एलिवेशन। ठीक है, कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की तरफ, दैट इज लाइन ऑफ साइट, ये आपकी लाइन ऑफ साइट। इसी तरह इसका अपोजिट देखें इस तरह से, ठीक है, ये आपका ए है, आप यहाँ पे खड़े और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप? नीचे की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद आप इसी मान लीजिए हाइट पे यहाँ पे आप खड़े हैं, ए बी सी, देन लाइन ऑफ साइट तो यही रहेगी, देख आप लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? आप हाइट पे हैं और नीचे देख रहे हैं, और यहाँ लाइन ऑफ साइट पे आप क्या है? नीचे हैं और आप ऊपर देख रहे हैं। आप नीचे हैं और आपको अपनी नजरें ऊपर करना पड़ रहा है, तो एंगल कौन सा बन रहा है? एलिवेशन एंगल बन रहा है। और जब आप ऊपर हैं और नीचे की तरफ आपको देखना पड़ रहा है, तब जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका लाइन एंगल ऑफ डिस्पर्शन। कौन सा एंगल हो जाएगा? डिस्पर्शन एंगल हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, लाइन ऑफ साइट एलिवेशन एंगल और डिस्पर्शन एंगल लाइन ऑफ साइट के इर्द गिर्द कैसे बनता है, तो आपकी नजरें ऊपर और नीचे जो होंगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल, नीचे की तरफ देख रहे हैं डिस्पर्शन एंगल। अब इनके ऊपर डिपेंड प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक, 20 मीटर लॉन्ग रॉक के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल पोल जो ग्राउंड के ऊपर है उससे टॉप पे बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए ए बी ये पोल है, क्या है? आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। कहाँ बंधी हुई है? टाइट है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ए पॉइंट के ऊपर बंधी हुई है, और ग्राउंड लेवल पर कितना डिग्री का एंगल बना रही है रोप? सी 30 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30। फाइंड आउट क्या करना है? पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। पोल की कौन सा अपने पास? ए बी की फाइंड करनी है हमें, एंड यहाँ पे रोप कौन सी हुई? AC, सो लेंथ ऑफ AC इज 20 मीटर। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, डाउट, शंका, प्रॉब्लम कुछ भी हो इसमें से? देखिए AB को हमने क्या माना है? पोल माना है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो पोल है ग्राउंड पे उसके टॉप पॉइंट पे बंधी हुई है आपकी रस्सी। ठीक है, आपने रोप को यहाँ पे टाइट कर दिया, और यही जो रोप है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो ग्राउंड लेवल पर किसके साथ में बनाएगी? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ में बनाएगी। ये लाइन ऑफ साइट तो होगी आपकी, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे किस किस के बीच में देखें, एक तो AB हो गया, एक BC हो गया और AC हो गया, 3 साइड्स आर हियर, और पोल है तो हम वर्टिकल मानेंगे 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल।
सारी चीजें क्लियर हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री आ गई अपने पास, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गया। अब हमें देखना है कि हम अप्लाई क्या करें इसके, ठीक है। वापस पंडित जी के पास चलना पड़ेगा हमें। भूल गए थे पंडित जी को, दोबारा याद कर लीजिए, क्या बोलते थे पंडित जी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कहा था ना, इसको याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। अब इसमें से चूज करना पड़ेगा हमें। पंडित जी तो बोल के चले गए, लेकिन इन तीनों में से कौन सा रिलेशन, कौन सा रेशियो में हमारे आंसर तक लेके जाएगा। देखिए कैसे चूज करेंगे। हमारे पास में ए बी बी सी और ए सी में से कौन सी चीज नॉन है, हमें पता है, हमें ए सी पता है। इट मीन्स ए सी को तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि ए सी क्या है, गिवन है। सो गिवन AC 20 मीटर लेंथ ऑफ द रोप। इसको तो हमें यूज में लेना ही लेना होगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि इसके अलावा दूसरी चीज हमें नॉन नहीं है। साइड्स की बात कर रहे हैं। सेकंड थिंग हमें क्या पता है, 30 डिग्री का एंगल पता है, ठीक है। और हमें क्या पता है, एंगल ACB एलिवेशन एंगल है जो कि ये 30 डिग्री। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है। Now by right angle triangle ABC, इसमें देखिए रेशियो हम देख रहे हैं, AB हमें पता है, नहीं पता, क्यों, फाइंड आउट करना है। तो किसके बीच के रिलेशन निकालना है, AB तो हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, AC में गिवन, AB क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। AB क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये रहा पंडित जी के पास। AC क्या है, हाइपोटेनियस, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल। सो P by H, फर्स्ट वाला ये आ गया हमारे पास, P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया AB, H हाइपोटेनियस, दिस इज 20। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का जो रिलेशन है, इससे डिफाइन करते थे इस रेशियो को, इसको डिफाइन करते थे साइन से। किससे, साइन से। एंगल कितना है हमारे पास, 30। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? हमारे पास नॉन हमारे को पता है, वो केवल AC पता है हमें, तो इसको तो लेके चलना ही चलना पड़ेगा। दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ओके। एंड AB हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। AB और AC के बीच के रिलेशन को हमने किससे डिफाइन किया था, साइन से। एंगल 30 डिग्री गिवन है। AB तो हमें निकालना है, पता ही नहीं क्या है, अपॉन AC। AC इज गिवन 20 इक्वल टू साइन 30। वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/2। लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर दीजिए। AB क्या हो जाएगा, देखिए 20 यहाँ किस में, डिवाइड में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से। कितना आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर। इट मीन्स जो पोल है जिस पर रस्सी टाइट की हुई है, वो कितनी हाइट पे है, 10 मीटर हाइट पे है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए। एंगल गिवन है एंड एक साइड गिवन है, तो जो गिवन साइड है और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके बीच का रिलेशन देखना है। उसके बीच के रेशियो को साइन से डिफाइन करते हैं, हमें पता है, और उसी को यूज करके हमने AB लेंथ ऑफ पोल फाइंड आउट कर लिया। 10 मीटर क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ पोल, पोल की लेंथ आपने फाइंड आउट कर। नेक्स्ट देखिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Tree है, storm आया, बीच में से टूट गया, मान लीजिए ये अपना प्यारा सा ट्री है, ठीक है, ग्राउंड पे लगा हुआ है। स्टॉर्म आया तो यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आकर के ग्राउंड लेवल पे टच हो गया। ट्री था, स्टॉर्म आया, यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होके जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा था वो नीचे जमीन पे आ गया और ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे टच हो गया
यहाँ पर रुक गया, टच होते रुक जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। ठीक है सर, ग्राउंड से टच करवा दिया हमने, अपने तरफ से कुछ नहीं करे, जो क्वेश्चन में लिखा है वही करते जा रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना, केवल जो यहाँ लिखा है उसको फॉलो कर, ठीक है। टच करवा दिया हमने ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल विद 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल यहाँ पे मेक कर रहा है, एंगल बना दिया हमने 30 डिग्री। जो टॉप का हिस्सा टूट के नीचे आया था, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में, लाइन ऑफ साइट हो गई है आपकी, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। आफ्टर दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री क्या हुआ, ये जहां पर की ट्री लगा हुआ था, ठीक है, खड़ा हुआ था बिल्कुल ताजा तंदुरुस्त, यहां से फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो अपने फुट से जहां टॉप टूट के गए, ब्रेक होकर के टच हो रहा है, वो डिस्टेंस है आपकी 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस ट्री की लेंथ, भाई ये ट्री जो है इसकी हाइट कितनी है, इस ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा है, जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ये वाला, ये फाइंड आउट कर ले, ठीक है, एंड जो टूटा नहीं सीधा खड़ा है उसको फाइंड आउट कर ले, और दोनों पार्ट को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हाइट आ जाएगी ट्री की। तो देखिए इसी को अप्लाई करते हुए यहाँ बनाते हैं, ये आपका ट्री हमने मान लिया, ये ए और ये बी, ओके। ये कोई पॉइंट डी माना है जहां से ब्रेक हुआ है, और ये आपके ग्राउंड पे टच कर दिया है, इसको उसी को देख के बना रहे हैं। तो ग्राउंड पे जहां टच किया है उसको अपन ने क्या मान लिया, सी मान, एंड एंगल कौन सा बना रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। बीसी कितनी है यहाँ पे, 8 मीटर, बीसी कितनी है, 8 मीटर। ग्राउंड लेवल पर जहां टच किया है फुट ऑफ द ट्री से 8 मीटर लेंथ गिवन। हाइट निकालना होगा तो मैं कैसे आएगा, BD प्लस 8। देखिए इसी को अप्लाई करते हैं, तो ऐसा ही हुआ ना, ट्री को यूज करके हमने राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्यों, हम मानते हैं कि पेड़ तो सीधा ही खड़ा रहता है, तिरछा आड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, राइट एंगल मानेंगे, वर्टिकली मानेंगे ट्री को हमेशा। मीनार हो गई, कोई टावर हो गया, बिल्डिंग हो गई, सबको क्या मान के चलेंगे, वर्टिकल, वर्टिकल होगा तभी ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखिए हाइट ऑफ ट्री किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, BD प्लस AD, BD प्लस AD। और देखिए इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, BD प्लस AD, AD किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, CD की हो जाएगी ना, AD किसकी इक्विवेलेंट होगी, CD के। कोई कंफ्यूजन, AD जो पार्ट है टॉप का वही तो टूट के यहाँ पे आया है, बड़ा कर दीजिए, यहाँ तक कर दीजिए इसको, ठीक है, ये लीजिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जितना पार्ट यहाँ था उतना ही टूट के नीचे आ गया, ठीक है। तो AD किसकी इक्विवेलेंट होगी, आपकी CD के इक्विवेलेंट होगी, जो पार्ट टूटा था वही तो नीचे आएगा। अब इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, BC है, गिवन BC 8 मीटर, दोनों के साथ में इसका रेशियो लेंगे तभी दोनों अलग अलग फाइंड आउट कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले हम रेशियो ले रहे हैं, रेशियो बिटवीन, कौन सी फाइंड आउट करनी है हमें, BD डिवाइड बाय BC। पंडित बद्री प्रसाद जी, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोले। देखिए P बाई B परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस BC, साइन कोस टेन, कौन सा एंगल लेते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। पंडित जी से पता पूछेंगे ना ये चीज, तो कि रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस किससे डिनोट करते थे, 10 से, एंगल गिवन है 30 डिग्री में एंगल। देखिए BD तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें गिवन नहीं है, सो BD एज इट इज रह जाएगा,
एंड BC इज इक्वल टू 8 एंड 10 30। वैल्यू ऑफ 10 30 कितना होता बताइए? वैल्यू ऑफ 10 30 नहीं पता। वैल्यू ऑफ 10 30, वैल्यू ऑफ 10 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ से BD की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। 8 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, नाउ सेकेंड रेशियो बिटवीन द, क्या फाइंड आउट करना है हमें? CD फाइंड आउट करना है, CD एंड BC के बीच में। नाउ BC अपॉन CD, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए BC क्या है? बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन और कोस 30 डिग्री। पंडित बद्री प्रसाद से पता चल गया ना कि बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं हम? कोस से डिनोट करते, ठीक है, कोस 30। BC 8, CD हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। सोल्व कर दीजिए। CD कैसे फाइंड आउट करेंगे? CD यहाँ डिवाइड में इस तरफ लेके चले जाएंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 अपॉन अंडर रूट 3। BD आपने फाइंड आउट कर लिया और CD आपने फाइंड आउट कर लिया, दोनों को ऐड कर दीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, हाइट ऑफ ट्री ऐड कर देंगे, BD प्लस CD। CD किसके इक्विवेलेंट है? AD की। वैल्यू ऑफ BD 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 एलसीएम ले लीजिए, 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 24 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल आउट करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स? 8 अंडर रूट 3 मीटर, 8 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्री की हाइट। ट्री की हाइट आपके पास कितनी आ गई? 8 अंडर रूट 3 मीटर। कैसे फाइंड आउट किया? देखिए यहाँ पे 2 साइड्स अननोन है, दोनों को एक एक में BC जो बेस है उसके साथ में रिलेशन ले लिया और सोल्व करते चले गए। ट्री की हाइट हमें निकल करके आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। इसी तरह से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आप बस पंडित जी को पूछ लीजिए और आपको एंगल जो है 30, 40, 45 जो कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल में फाइंड आउट किए थे वो आपको याद होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। पार्क के अंदर 2 स्लाइड का प्लान है लगाने का, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। जो 5 ईयर से तक के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बना रहा है वो टॉप कितने पे होगी? 1.5 मीटर पे होगी। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये तो छोटे बच्चों की बात हुई 5 ईयर तक के। तो हाइट कितनी बोल रहा है ये इसकी? कितने हाइट पे है? 1.5 मीटर हाइट पे है, 1.5 मीटर हाइट पे है, ठीक है। और एंगल कितना इंक्लाइन कर रहा है? एंगल कर रहा है आपका 30 डिग्री, ओके। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टिक स्लाइड
एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट जस्ट डबल कर दी, 3 मीटर कर, ओके। एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ में, हॉरिजॉन्टली 60। पी क्यू आर, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। जो आपकी स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट हमें करनी है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। केस फर्स्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉलर स्लाइड। जो स्मॉल स्लाइड है उसकी बात कर, इसकी लेंथ हमें पता करनी है। कैसे करेंगे, AC फाइंड आउट करना है, AB हमें गिवन है, सो वी टेक द रेशियो बिटवीन AB and AC. What is the AC? AC is the length of the slide and AB perpendicular distance. So P upon H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P upon H किससे डिनोट करेंगे, साइन से। साइन एंगल कितना आपका C, 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। अब देखिए एंगल को कंस्ट्रक्शन में लेते हैं, परपेंडिकुलर कौन सी होती है, एंगल के अपोजिट साइड, ठीक है। और BC हो जाएगा आपका बेस। साइन 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2 एंड वैल्यू ऑफ AB 1.5। AC में फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2, सोल्व कर दीजिए। AC कितना निकल के आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो स्मॉल जो आपकी स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर। कितना फाइंड आउट कर लिया आपने, इसको 3 मीटर फाइंड आउट कर लिया। अब बात कर रहे हैं केस सेकंड। लार्जर स्लाइड, जो बड़ी स्लाइड है एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, किसके बीच में रेशियो फाइंड आउट करेंगे, PQ एंड PR। देखिए ये बस हमें ये पता होना चाहिए PQ और PR क्यों ले रहे हैं, बिकॉज PQ इज गिवन, नोन है हमारे पास में, इसको यूज करना मजबूरी है। एंड PR हमें फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है जो हमें पता है उन दोनों के बीच का रेशियो लेंगे, वही P/H। अभी हमने पंडित जी से पता किया था P/H किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलिए साइन को। सो साइन एंगल आ रही है 60 डिग्री। PQ गिवन है 3 मीटर एंड PR हमें फाइंड आउट करना है साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। यहाँ से सोल्व कर दीजिए PR के लिए सोल्व करेंगे तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3, 6 अपॉन √3। आगे सोल्व करना चाहें 6 अपॉन √3 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा 6 √3 अपॉन √ से √ मल्टीप्लाई करेंगे, √ रिमूव हो जाता है, 3 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 √3 मीटर। सो 2 √3 मीटर किसकी लेंथ आ गई, जो लार्जेस्ट स्लाइड है उसकी लेंथ आ गई। इस तरह से आप दोनों केसेस में P और H परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को लेते हुए क्या फाइंड आउट कर देंगे, PR और AC स्लाइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। एंड वैल्यू ऑफ द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, साइन 60 की क्या वैल्यू, इन सब को यूज करते हुए आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।